फाइनली गाइज आपको पता ही होगा कक्षा 11वीं का जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, उनको क्वेश्चंस याद नहीं हो पाते हैं। और बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी करके बता दिया गया था कि पूरा का पूरा कक्षा 11वीं का पेपर कहां से आने वाला है, वो क्वेश्चन बैंक में से फंसेगा। जी हाँ गाइज, तो आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के जितने भी क्वेश्चन आने वाले उन सभी पर मैं टिक लगाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, पेपर में जाने से पहले उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन एक बार 100% कर लेना है। और अगर आपको केमिस्ट्री क्लास 11 क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैंने इसकी पीडीएफ डाल दी है, वहां पर जाकर के आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइस देखिए, इसमें से आपको सीमांत अभिकारक को पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पर बात करें मोल संकल्पना क्या है, एंड इसके बाद विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इन क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम गाइस बात करेंगे स्टॉक विलयन क्या है, इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन पे मैं टिक नहीं लगवा रहा हूँ। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है याद करना, उन पर आप टिक लगा लीजिए। पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का नियम, इन दोनों की डेफिनेशन 100% याद कर लेना गाइज। बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है, तो दोनों के दोनों आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना यहाँ पर। एंड हुंड का नियम, पाउली का नियम, दोनों को आपको याद करना है, दोनों की डेफिनेशन। इसके बाद यहाँ पर देखिए डी ब्रोगली समीकरण आपको याद करने की जरूरत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये भी आपको याद करने की जरूरत है। और हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसकी भी डेफिनेशन आपको गाइस याद कर लेनी है इस वाले चैप्टर में। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊंगा ऑफ वाउ का नियम, ये भी आपको याद कर लेना है, इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर ये भी चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इसमें से आपको देखिए क्या क्या याद करने की जरूरत है, मेरे हिसाब से वो मैं आपको टिक लगवा रहा हूं यहाँ पर। एक तो आप एंथैल्पी ऊर्जा क्या होती है उसकी डेफिनेशन याद कर लेना। दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करने की जरूरत है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, एन की आयनन की एंथैल्पी 0 से ज्यादा होती है क्यों, ये आपको याद करना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अनअकैडमी द्वारा बेहतरीन ऑफर के बारे में बता देना चाहता हूं। यहाँ पर यलगार बैच, अर्ली इवॉल्व बैच, जेई मेन एंड एडवांस 2023 और 24 के छात्रों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। और क्विक कंसेंट रिवीजन बैच जेई मेन 2022 के छात्रों के लिए 30 मार्च से शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आईआईटी जेई मेन और एडवांस के छात्रों के लिए जस्ट 999 रुपए में अवेलेबल है। और ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके साथ ही गाइज आईआईटी जेई सुपर 30 टेस्ट सीरीज भी यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। 28 तारीख को शाम को 6 बजे आप देख सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस रहते हैं जो टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए जाते हैं। फाइनल एंड फुल रिवीजन रहता है जेई 2022 के छात्रों के लिए। और गाइज इसके साथ ही एवरी वीक 50 लकी विनर्स को सरप्राइज गिफ्ट भी अनअकैडमी की तरफ से दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेली शाम को 6 बजे आईआईटी जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, तो इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो मेरा कोड PH1 यूज जरूर करना और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप परिरक्षण प्रभाव क्या है, इसको भी आपको याद कर लेना है। तो 3 चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। तो इसका रीजन भी आपको पता कर लेना है और याद कर लेना है। इसके बाद गाइस हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखिए वॉन डेर वाल समीकरण। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 8वां, आकार बदलने वाले गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े हो जाते हैं क्यों। तो इसका रीजन आपको लिखना है। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर गीली और शुष्क हवा में कौन सी भारी है, इसका आंसर आपको बताना है।
गैसों से भरी पानी की बोतलों को गर्मियों में पानी के अंदर रखा जाता है, क्यों? आपको इसका रीजन याद कर लेना है। पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए तो गाइस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि इसकी मैंने पीडीएफ पूरी टेलीग्राम पर डाल दी है। इसके बाद हम गाइस बढ़ेंगे, हैंस का नियम आपको याद कर लेना है नेक्स्ट चैप्टर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं जितने क्वेश्चंस पे आपकी टिक लगवा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसके बाद गाइस आप देख सकते हो एंट्रोल्पी क्या है, ये आपको याद करना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, इसमें इसमें आप छोड़ सकते हो ये वाला टॉपिक, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन गाइस ये वाला जो समीकरण आप देख सकते हो, इस समीकरण को तैयार कर लेना पूरा का पूरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। दहन ऊष्मा की डेफिनेशन याद कर लेनी है आपको। इसके बाद हम गाइस 7वें चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट हो सकता है। तो संयुक्ति अम्ल क्षार युग्म क्या है, इसको याद कर लो। आरेनियस समीकरण याद कर लेना। लुईस, ब्रांडेड लॉरी, इन तीनों की अवधारणाओं को याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट है। आरेनियस तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। पीएच मान क्या है, इसको याद कर लेना। पीएच स्केल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें हम, लवण जल अपघटन क्या है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसको गाइज आपको 100% याद करना ही है, ये परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइज 19वां क्वेश्चन देखिए, साम्य स्थिरांक केपी और केसी में आपको संबंध स्थापित करना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 20वां क्वेश्चन, लासा तेलिए का सिद्धांत आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8वें में आ जाएंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इस वाले चैप्टर में देखिए आपको क्या क्या याद करने की जरूरत है अकॉर्डिंग फिजिक्स हिंदू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा, फिजिक्स हिंदू यूट्यूब चैनल पर जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं सभी सेलेक्टेड और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो इनमें आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीख लेना है। तो यहाँ पर ए नंबर की अभिक्रिया को आप तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये समीकरण संतुलित करना आप पर आना बेहद जरूरी है, कोई एक अभिक्रिया इसमें से पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो पहला जो नंबर का बता दिया उसको आप तैयार कर लेना। इसके बाद हम गाइस आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10वें में। इसमें से देखिए, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील है, क्यों, इसको तैयार कर लेना गाइज। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर, प्रकाश वैद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर पोटेशियम एवं सीजियम क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या होता है जब, इनमें से तो कुछ भी आ सकता है, ये तो कोई इंपोर्टेंट नहीं बता पाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इनमें इंपोर्टेंट और ना बताना बताना एक कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको अपने अनुरूप ही तैयार करने हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन ये कार्बोकेटाइल, ज्यामिति समावयवता, इसको जरूर याद कर लेना। अनुनाद क्या है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज। इसके बाद हम 13वें चैप्टर में यहाँ पर आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। तो इसमें आप देख सकते हो ये भी सब्जेक्टिव, बेंजीन, ये सब याद आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेनी है। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।